पूर्व मुख्यमंत्री साहब कुछ दिनों से दौरे पर हैं, जनता से मिल रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और इस बीच आप देखेंगे कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जहां पर लोग कोई पेंशन की बात कर रहा है, कोई बिजली के बिल की बात कर रहा है और ऐसे न जाने कितने वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है और सवाल यह है कि क्या अब जो कांग्रेस की राजनीति है वो संकट में है? क्योंकि जिला अध्यक्ष बने और इन सब में अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कई नेताओं ने टारगेट किया कि भाई ये क्या किया, जो मेहनत कर रहे थे वो तो बैठे रह गए और ये किसी और को ही जिला अध्यक्ष के पद या और तमाम पद दे दिए गए। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ है मेरी को एंकर सोनिया। सोनिया, आप क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को लेकर या तमाम पदों को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही है इस वक्त। बहुत चर्चाएं चल रही हैं। और चर्चाएं इस कदर चल रही है कि कांग्रेस के ही विधायक, मैं तो बता रही थी अंकिता को कि कांग्रेस के ही विधायक खुद खिलाफत कर रहे हैं। ये आवाज से आपको अभी हम उसमें वीडियो ही सुना देंगे आपको, आज सुबह से कैसे चल रहा है कि विधायक साहब खुद ही बोल रहे हैं कि दलितों के वोटिंग के टाइम तो सबको सब याद आ जाते हैं, पर जब पद देने की बारी आती है तो पता नहीं क्यों फिर दलितों को और बाकी लोगों को लोग भूल जाते हैं। और ये हकीकत में ऐसा हुआ। जिला अध्यक्ष जब घोषणा हुई सामने, कितने लोग लाइन में लगे लगे थे और कितने लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, पीसीसी अध्यक्ष से भी रिक्वेस्ट किया था, गहलोत साहब से भी अनेकों लोगों ने किया, सचिन पायलट से भी अनेकों लोगों ने किया। और फिर बाद में ये पता चला कि हम लोगों को तो लिया ही नहीं जा रहा है। एक बार पहले इनका वीडियो देखिए जो ये कह रहे हैं, उसके बाद हम चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। विधानसभा में जीतना था, विधानसभा के अंदर इन लोगों ने कई जगह गोपाराम मेघवाल को बुला के पट्टिकाओं के नाम लिख के और मेघवाल समाज को एकत्रित करने के लिए उन लोगों ने उनका उपयोग किया और वो अपने विधानसभा में पहुंच गए नाम लेके एससी के लोगों के साथ में। उसके बाद में जब लोकसभा का चुनाव आया तो उनको पता लगा कि मेघवाल समाज के बिना और एससी और माइनॉरिटी के बिना ये लोकसभा चुनाव जीत नहीं सकते। तो उन लोगों ने बिना कोई हमारे पूछे, हमने कोई मांग नहीं की थी कि हमें जिलाधीश बनाया जाए, उन्होंने दिल्ली से सीधे हमारे ऑर्डर करवा दिए और गफूर अहमद और गोपाराम को जिलाध्यक्ष बना के लोकसभा में हमारा उपयोग कर लिया। हमने जगह जगह दौड़े, हमारी पट्टिकाएं लगाई गई और अब जब वो एमपी जीत गए उसके बाद में हमारे मेघवाल समाज के और जो भी एससी एसटी के माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी उनको जरूरत नहीं रही और फटाक। देखा आपने कैसे वो विधायक साहब खिलाफत कर रहे हैं, कांग्रेस के ही हैं, उसके बावजूद बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार गलत पर बोलना जरूरी होता है, चाहे आप उसी पार्टी के हों। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। गोविंद सिंह डोटासरा का भी बहुत पुराना वीडियो मैंने आपको आज भी बताया, कैसे पुराना वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी से भी पहले मेरे लिए समाज है। तो जिलाध्यक्षों की भीड़ में जितने बनाए गए 45, उनमें से 10 तो जाट समाज से आते थे। हालांकि 10 जाट समाज से आते थे तो ये क्या देना कि समाज को देखकर लिया गया, ये भी गलत होगा। पर ये बात रियलिटी है, ये बात हमने शुरू के समय में ही आपको बताई थी कि काबिलियत देखकर लिया गया है। इसमें थोड़ा शक है, थोड़ी शंका है, क्योंकि देखकर जिन जिन को बनाया गया उन पर अगर आप गहन विचार करेंगे, अगर आप देखेंगे, यहाँ तक कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं से जाकर पूछेंगे तो वो खुद लोग आपको बोल देंगे कि और नहीं मैं। सोनिया, ये भी देखिए ना कि विकास चौधरी वो कट्टर आरएसएस के एकदम जो कहते हैं ना जनप्रतिनिधि रहे हैं, आरएसएस की ओर से रहे हैं और बीजेपी की ओर उनका बहुत झुकाव था। लेकिन अचानक से कांग्रेस में आना और कांग्रेस में आते ही पद मिल जाना, इस बात को लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई एक और आप एग्जांपल ले लीजिए कि ज्योतिर्मय था जो इतना कांग्रेस कांग्रेस करती थी और अब बीजेपी में उन्हें पद मिल गया और वैसा ही कांग्रेस कर रही है कि जो व्यक्ति आरएसएस का है, जो व्यक्ति बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है इतने सालों से, अचानक से उसकी विचारधारा बदल जाती है और वो कांग्रेस में आ जाता है और आते ही उसे पद दे दिया जाता है। और जैसा रमन सिंह भाटी ने कहा कि जो लोग अपनी पीढ़ियां बिता चुके हैं कांग्रेस के सम्मान में, कांग्रेस के साथ काम कर करके, इतने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने न जाने 3 पीढ़ियों तक काम किया है कांग्रेस के साथ, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है। लेकिन आज उनके साथ क्या हुआ, जब मौका आया उन्हें पद देने का तो दरकिनार कर दिया गया और दरकिनार कर देने के बाद कहीं ना कहीं ये सारी तमाम चीजें अब लोगों के मन में चल रही है। लेकिन अंकिता, तुमने अभी बहुत अजीब बात छेड़ दी, हमारा टॉपिक कुछ और ही था, पर इसने जो बोला अभी कि कैसे ज्योति मिर्धा को पद मिल गया और उनको पद मिल गया, पर रियलिटी ये है कांग्रेस और भाजपा की, अगर हम बात करें, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने वालों की तो फिर भी पहुंच हो जाती है, कुछ ना कुछ कांग्रेस उनको दे देती है, कुछ ना भी देती है तो मंच पर तो बिठा ही लेती है बगल में। पर वहीं अगर हम बात करें भाजपा की, जहां कांग्रेस को छोड़कर अगर जो लोग आए हैं उनको कुछ मिलता नहीं है, और जिनकी बात आप कर रही हैं ज्योति मिर्धा, उनका तो कनेक्शन ही दिल्ली तक है, उसके बावजूद उनको कुछ नहीं मिला है। उपाध्यक्ष क्या है, उपाध्यक्ष वो पहले भी थी, अभी भी बन गई है। उसके अलावा भी उनकी नीड कुछ और थी, उनको चाहिए था कोई और बड़ा पद, और लोगों को लगता भी था कि ज्योति मिर्धा को शायद बड़ा पद मिल जाएगा।
क्योंकि वो हनुमान बेनीवाल से लड़ती हैं, बिल्कुल। जिससे कोई नहीं लड़ता है भाजपा का, तो वो लड़ती हैं, तो इसलिए उनको बड़ा पद मिलने वाला था। पर अगर वहीं आप कांग्रेस में देखें, जो लोग भाजपा को छोड़ के, विकास चौधरी की जो आप बात कर रहे हैं, आप प्रहलाद गुंजल की बात कीजिए, उन्हें कोई पद आज तक नहीं मिला है। बिल्कुल। पर और देखिए, मंच पर अशोक गहलोत के साथ बैठ जाते हैं, डोटासरा के साथ बैठ जाते हैं, तो इतनी अहमियत उनकी है। बिल्कुल, लेकिन आपने अब जिक्र किया है प्रहलाद गुंजल का, तो लोग सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल को आप जिता नहीं पाए क्योंकि अगेंस्ट में वो व्यक्ति था जो पता है कि भाई अपने गढ़ में तो जीतेगा ही, और इसलिए प्रहलाद गुंजल हार गए। और कहीं ना कहीं लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई वीडियोस, ऑडियो, कई चीजें वायरल हो रही है उस दरमियान की, उस चुनाव के कांग्रेस ने ही वक्त की। हरवाया। हाँ, कि प्रहलाद गुंजल की हार के पीछे कांग्रेसी नेताओं का ही हाथ है, तो कम से कम अब तो एक आश्वासन देने के बाद तो प्रहलाद गुंजल को कोई अच्छा पद देना चाहिए था, क्योंकि बहुत अच्छे नेता है वो। तो जनता अब इस चीज की मांग कर रही है, लेकिन वही बात है, राजनीति है, कब क्या कैसे समीकरण बन जाए किसी को नहीं पता है। अब आपसे पूछना चाहेंगे इस मुद्दे पर, आपको क्या लगता है कि जो अभी हाल ही में जिलाध्यक्षों की या तमाम पदों की जो लिस्ट आई है, ये किस हद तक कांग्रेस और बीजेपी ने सही स्तर पर डाली है? इस पर आपकी राय क्या है, बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया